अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिज़ाइन एकेडमी। आज मैं आपको एक और बड़े ज़बरदस्त टूल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसका नाम है फोटो एआई। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंस्टॉल करने के लिए आपको उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ओपन होगा आप यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, ट्राई इट फॉर फ्री और बाय नाउ। आप ट्राई इट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो इसमें 4 मजीद ऑप्शंस हैं जिसमें एआई एनहांसर को मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है, उसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 3 मजीद ऑप्शन जिनको हम आज चेक करने वाले हैं। सबसे पहले एआई जनरेटर है, फिर रिमूव बीजी और ऑब्जेक्ट रिमूवल है। ठीक है, तो ये बड़ा मजेदार टूल है और इसको हम स्टेप बाय स्टेप अब चेक करेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है। एआई एनहांसर को हम दोबारा चेक करेंगे लास्ट में, लेकिन सबसे पहले हम एआई जनरेटर को चेक करते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और जनरेट एआई इमेजेस के ऊपर क्लिक कर देना। अब आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें आप अपना स्टाइल स्पेसिफिक सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे प्रॉम्प्ट देने की जगह मौजूद है। ठीक है, सो हम कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं और उसके लिहाज से फिर हम एआई आर्ट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है ये कार्टून कैरेक्टर, ए वाइट कैट विद ए सिल्वर कोट एंड स्पार्कलिंग ब्लू आईज। तो मैंने ये वाली कमांड लिखी है। वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस हेयर। इंस्पिरेशन देने के लिए हम यहाँ पर इमेज भी अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट रेजोल्यूशन है। हम वी कैन गो अप टू 4K एज वेल। अपना चाइल्ड वाला जो है, बल्कि हम नो स्टाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर हम जनरेट करते हैं। हम इसको मुख्तलिफ स्टाइल्स भी यहाँ पर दे सकते हैं, इसको हम जनरेट करते हैं। दूसरी एआई वेबसाइट्स की तरह ये भी कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स लेगा आर्ट जनरेट करते हुए बेस्ड ऑन आवर गिवन कमांड। सो हम वेट करते हैं जी। हमें 2 आर्ट वर्क उसने जनरेट करके दिए हैं, 2 इमेजेस आपको सामने हैं जो जनरेट करके दे दिए हैं। और यहाँ पर ये एरोज हैं, यहाँ इन एरोज के ऊपर क्लिक करके हम इन फोटोज को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, ये रही जी इमेज जो हमने अभी जनरेट की है और इसकी आप अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो वी हैव डिफरेंट इमेज साइजेस और रेजोल्यूशन भी बढ़ा सकते थे ताकि हम इसको, अगर आप इन इमेजेस को कहीं सेल करना चाहते हैं अपलोड करके तो उसके लिए हमें हाई रेजोल्यूशन चाहिए होती है, तो ये उसके लिए बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है। प्लस एआई एनहांसर है इनका जहां पर आप इमेज अपलोड कर सकते हैं और उसको अप टू 8K तक साइज बढ़ा सकते हैं। तो ये था जी हिटपा की तरफ से जनरेटर एआई इमेजेस का टूल। और नेक्स्ट जो है वो रिमूव बीजी का है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इसको और स्टार्ट रिमूव के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको इमेज पूछी जाएगी कि आपने किस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो मेरे पास ये एक इमेज है किड के नाम की जो कि मैंने pixabay.com से डाउनलोड की है। तो जैसे हमने इमेज सेलेक्ट की थी उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया था और बैकग्राउंड रिमूव करना शुरू कर दिया था। आप देख सकते हैं कि इमेज जो ओरिजिनल है उसका शेडो भी था और बहुत सारी पीछे ग्रंज बैकग्राउंड भी था और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपके सामने जो है ये बैकग्राउंड रिमूव करके दे दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त डिटेल के साथ उसने बैकग्राउंड रिमूव किया है। यहाँ पर जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और फिट विंडो कर सकते हैं। प्लस वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक ब्रश के साथ अगर कोई ऑप्शन आपका रह गया है जिसका बैकग्राउंड रिमूव करने वाला था तो वो ऑप्शन भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये थोड़ा सा मैं ऐड कर लेता हूँ तो ये देखें आप यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो ऐड हो गया, यानी इमेज जो है वहाँ पे ऐड हो गई है। सिमिलरली आप रिमूव करना चाहते हैं, कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो गई है रिमूव, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं ये यहाँ से जल्दी से कर दो, आप बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया। प्लस यू कैन आल्सो अंडू, यहाँ से अंडू कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें तो जो चेंजेस मैंने की थी वो यहाँ से हम अंडू कर सकते हैं, रीडू भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपना कैनवस भी मूव कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपने जूम किया हो। ठीक है, ये देखें आप हैंड टूल लें, यहाँ से आप अपना कैनवस जो है मूव कर सकते हैं। एंड देन यस, बैकग्राउंड कलर अगर आपने चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। मैं जूम आउट करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके यू कैन चेक द बैकग्राउंड। ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स के बैकग्राउंड हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए। अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है आपने और जो भी पाथ आपने दिया हुआ सेव करने के लिए वो आ जाएगा, या कंप्लीटेड के ऊपर क्लिक करके आप इस फोल्डर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। एंड देन आपके पास ये इमेज आ जाएगी और ये PNG फॉर्मेट में होगी एंड यू कैन सी द बैकग्राउंड इज ऑलरेडी रिमूव्ड। तो बड़ी ज़बरदस्त टूल है जी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव योर बैकग्राउंड। 1-2 इमेजेस का हम और ट्राई करते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हम बैक करते हैं यहाँ पर और इधर से हम क्लिक करते हैं एंड वी हैव लोटस और चूज फाइल। इट विल टेक फ्यू सेकंड्स टू रिमूव द बैकग्राउंड। और ये रहा जी आपका ओरिजिनल इमेज। ठीक है, और इसने आपको रिमूव करके दे दिया है, ये देखें। ठीक है, जबरदस्त है। ये येलो सा इसलिए दिख रहा है कि उसने वो प्रोसेस किया है, यानी कि ना
सिलेक्शन ली हुई है और वो येलो कलर की है, इस वजह से ये आपके सामने आ रहा है। और यहाँ पर वी कैन चेंज द बैकग्राउंड इफ यू वांट, और ट्रांसपेरेंट जो है हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हैं। ये बड़ा जबरदस्त टूल है इफ यू वांट टू रिमूव द बैकग्राउंड फ्रॉम योर इमेजेस, या आप कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं फाइवर वगैरह पे जहाँ पर आप बैकग्राउंड रिमूवल की सर्विस दे रहे हैं, तो ये टूल आपका बड़ा काम आ सकता है। ठीक है, तो हम इसको क्लोज करते हो। नेक्स्ट टूल है वो इससे भी जबरदस्त है और वो है ऑब्जेक्ट रिमूवल। और यहाँ पर आप स्टार्ट रिमूव के ऊपर क्लिक करके अपनी इमेज सेलेक्ट कर लें। तो हमारे पास ये डिफरेंट इमेजेस हैं, जैसे ये बर्ड है और ये पफिन्स हैं, पियर्स हैं, तो हम दोनों इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं इकट्ठा। ठीक है, और ये इमेजेस आपकी ओपन हो गई हैं। तो वी हैव टू डिफरेंट इमेजेस हेयर, एक ये है और एक ये है। सो लेट्स ट्राई, थोड़ा सा मैंने कहा इस टूल को टफ टाइम देते हैं और इस पफिन को हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं, बर्ड को। ठीक है, इसको क्लिक और ड्रैग करते हैं और यहाँ से ये इसने इमेज सेलेक्ट कर ली और प्रीव्यू का ऑप्शन आपने क्लिक करना है और होपफुली ये रिमूव कर देगा। ठीक है, एंड देयर यू गो। बड़ा जबरदस्त ने काम किया है और जूम करके चेक कर रहा हूँ मैं। दिस इज अमेजिंग, गुड वर्क। यहाँ पर हम देख सकते हैं आफ्टर बिफोर वाला ऑप्शन। ठीक है, अंडू करना है, जूम करना है, जूम आउट करना है, और अगर ब्रश के थ्रू आपने सिलेक्शन करनी तो वो भी हम कर सकते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द आपने सिलेक्शन लेनी तो ब्रश के थ्रू करेंगे। इरेज करना है कुछ और मूव करना है कैनवा, अगर आपने जूम किया हुआ है और आप मूव करके चेक करना चाह रहे हैं तो ये हैंड टूल है और प्रीव्यू से आपका प्रीव्यू ऑब्वियसली जनरेट होता है। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं जी, और इस इमेज में वी हैव सम पियर्स, और मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली पियर पहले हम रिमूव करते हैं। इसको मैंने ब्रश के थ्रू सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और हम ब्रश का साइज भी बड़ा कर सकते थे क्लिक करके। ठीक है, और फिर हम बाकी जो शेडो वगैरह थे उसको भी हम यूज कर लेते हैं और जैसे प्रीव्यू करते हैं। जैसे प्रीव्यू किया देखें उसने रिमूव कर दी है। ठीक है, और अगर पूरा ये थोड़ा सा रहता है, इसको हम ऑब्वियसली बार बार क्लिक करके हम इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये भी रिमूव हो जाए। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एआई बॉक्स सिलेक्शन भी है और ब्रशेस के थ्रू भी है। तो हम यहाँ पर क्लिक करके इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पहली थी, और यहाँ से एंड सम शैडोज एज वेल, और ये प्रीव्यू करके हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जिसको आप बार बार ट्राई करेंगे तो ही रिमूव होंगे, जैसे शेडोज थे, लेकिन इसने बहुत जबरदस्त काम किया, स्पेशली दूसरी इमेज के ऊपर जो हमने किया है बहुत जबरदस्त काम किया है। तो अब हम लास्ट में एआई एनहांसर को चेक करते हैं। हालांकि मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन चलें जाते जाते इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। एआई एनहांसर के ऊपर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे चूज फाइल, और मेरे पास एक बड़ी ही खस्ता हालत की इमेज मौजूद है। तो ये एक मैंने इमेज सेलेक्ट की है और इसके जो है हम स्क्रैच रिपेयर करेंगे। हमारे पास फोटो एनहांसर में ये ऑप्शन अवेलेबल है स्क्रैच रिपेयर का, इसको हम क्लिक करते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली फेस है तो हम यहाँ से प्रीव्यू, ठीक है, प्रीव्यू करेंगे और लेट्स सी इट्स मैजिक कि इसके स्क्रैच रिमूव होते हैं कि नहीं। इसके बाद हम इस मॉडल को कलराइज करेंगे और फिर इसका जो फेस मॉडल थोड़ा क्रिस्प करेंगे। तो तीनों टूल्स यूज करते, ओह माय गॉड जबरदस्त इसने जो है ना रिजल्ट जनरेट किया है और इमेज को काफी क्लियर कर दिया, और फेस मॉडल ऑटोमेटिकली इसने अप्लाई कर दिया क्योंकि हमने चेक मार्क किया हुआ था, और स्क्रैचेस रिमूव्ड हैं एंड इट इज प्रीटी ऑसम रिजल्ट, और आंखें भी क्रिस्प कर दी, भाई साहब ने कमाल कर दिया यार। अब रिजल्ट को हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर ये आता है आपके पास ऑप्शन, फोटो जो हमने ये रिपेयर की इसको मैंने डाउनलोड की है। अब हम इसका कलराइज मॉडल चेक करते हैं, ऐड करते हैं, और जो इमेज हमने रिपेयर की वो यहाँ पर आ गई। इसको मैंने इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट करने के बाद वी हैव कलराइज मॉडल, और इसको हम क्लिक करके जस्ट इसका प्रीव्यू ऑन कर लेंगे। इमेज काफी जबरदस्त उसने कर दी है, ठीक है, और अमेजिंग यार, इसने कलर जनरेट करके दे दिए हैं जितना उसको बेहतर लगा, ठीक है ना, जितना उसका एआई काम किया उसने इमेज के कलर जनरेट करके दे दिए। सो दिस इज अमेजिंग टूल, और आप देख सकते हैं कि वी हैव डिफरेंट मॉडल्स हेयर, फेस और जनरल पूरी आपने इमेज को क्रिस्प करना है, डीनोइज मॉडल, कलराइज है, और स्क्रैच है, लो लाइट फोटोज हैं तो उसको आप ब्राइट डाउन अप कर सकते हैं। तो और ऑब्वियसली ये जो आपकी रेजोल्यूशन है वो भी डबल ट्रिपल कर देता है। एंड ऑल्सो दे आर ऑफरिंग 30% डिस्काउंट। अगर आप वेबसाइट विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये कोड आ रहा है, या इस क्रिसमस सेल्स के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारे टूल्स मौजूद हैं जो कि 30% ऑफ है इस वक्त। ठीक है, आप लोग
अगर बाय करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। और आने वाली वीडियो में बाकी जो टूल्स हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें हमने हिटपा फोटो AI को डिस्कस किया और इसमें जितने भी टूल्स थे उनको हमने देखा कि किस तरीके से आप फोटोज को इनहांस कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट रिमूव कर सकते हैं और AI आर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।